हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग, मतलब हफ्ते की। अब वीक में क्या है कि हमारे थोड़े से दिन रह गए, तो हम पूरा कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है 23 से 31 के बीच में, मतलब 23 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में। इस महीने को पूरा हम ले लेते हैं, कैसा जाने वाले हैं आपके बचे हुए अक्टूबर के दिन, क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है मेजर आपकी लाइफ में। ठीक है ना, किस चीज़ की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। यू नो दैट कि अब तो देखो हमारा माता रानी के दिन तो हमारे चल ही रहे हैं, साथ में अभी हमारा नवमी भी आ जाएगी, दशहरा भी आ जाएगा। काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है। हर जगह आप देखोगे कि लोग एकदम भक्तिमय हो रखे हैं। सो डेफिनेटली हमारे सारे अच्छे जो काम होते हैं वो उसी टाइम पे शुरू हो जाते हैं, हमारे 30 त्यौहार हिंदुओं के। ठीक है, सो बेसिकली चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो हम देखने वाले हैं 23 से लेकर 31 तक का जो टाइम है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए। अब आपकी कोई भी राशि हो सकती है, चाहे आप चंद्र राशि से देखें, चाहे आप नाम राशि से देखें, किसी भी राशि से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस तो नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी बता दिया, बट हाँ कलेक्टिव है, क्योंकि सारी राशियों को हम लेने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। 23 से लेकर 31 के बीच में आपका कैसे रहने वाला है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ़ यू रियली लव मी और आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं कंटिन्यूसली फॉर मी, आप अपने स्टेटस पे भी ये लगा सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज़ में लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे को रीच करें और उनको बेनिफिट मिल सके इस रीडिंग का। बिकॉज देखो, ये इसमें पैसे तो लगते नहीं है, इट्स फ्री ओनली। सो आई वांट कि जितना ज़्यादा प्रचार हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। सो हम किससे कह सकते हैं, यू आर माई फैमिली। सो हम आपसे तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं ना चीज़ों के लेके। ठीक है, सो साथ में हम देखने वाले हैं कि हफ्ते की गाइडेंस भी हम निकालेंगे। अगर कुछ नेगेटिव है तो उस चीज़ों में आपको ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डेफिनेटली रीडिंग काफ़ी सारे कार्ड निकाले हैं, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, डोंट वरी, क्योंकि हम सारे एक्सपेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अ, कोई न्यू बिगनिंग, कोई ऑफर, कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ ना कुछ तो आपके पास आने वाला है। कोई मिलने आ सकता है। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, कि भई ऐसा भी हो सकता है, एंड यू कैन फ़ील कि हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है। कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई कन्फर्मेशन आ सकता है, कोई ऑफ़र लेटर हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा जिसका कि आप वेट कर रहे हैं। अब देखो, लव लाइफ़ में है, सो काफ़ी सारे लोग अगर लव लाइफ़ के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, अनब्लॉक कर सकता है, सोशल मीडिया में कोई आ सकता है, कोई चिट्ठी आ सकती है आपकी, कहीं न कहीं कुछ एग्ज़ाम आपने दे रखा है, वहाँ पे आपका रोल नंबर आ सकता है, वीज़ा आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि डिवाइन जो खुद आपको ऑफ़र करा है, जिसका काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक लव रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसका आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। सो वो वाली चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एंड सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये जो भी चीज़ होगी ना, आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगी। मतलब आपकी लाइफ़ में 4 चाँद लगाएगी। कुछ ऐसा है कि चीज़ों को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, होप यू गॉट इट माय पॉइंट। एंड इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। एंड कुछ नई बिगनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को करना चाहते हो। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो 10 जगह डाइवर्ट हो रही है। तो बेटर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो, एक तो पहले आपको रियलिटी को फेस करना है कि रियलिटी क्या है। हवा में बैठ के सिर्फ कहानियाँ बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल में उतर के थोड़ा-सा काम करने की भी ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं न कहीं मकान, दुकान, लड़की, यू नो लव, सेक्स, कुछ इस तरह वाली फीलिंग्स भी है। सो नेगेटिव फीलिंग्स को अभी कहीं न कहीं आप छोड़ के, अगर कहीं न कहीं आप पॉजिटिव फीलिंग और अपनी लाइफ़ की प्रायोरिटी सेट करो। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी लाइफ़ की शादी प्रायोरिटी है, तो उस पे फ़ोकस करो। अगर आपकी लाइफ़ की प्रायोरिटी इस टाइम करियर है, तो करियर पे फ़ोकस करो। स्टडीज़ है, तो स्टडीज़ पे फ़ोकस करो। जस्ट सेट वन प्रायोरिटी, डोंट गो हियर एंड देयर। हियर एंड देयर आप जाओगे, आप मेहनत भी करोगे, बट आपको रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, और उससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपको निराशा ही हाथ लगेगी। ठीक है? सो प्रैक्टिकल सोचना है आपको। ठीक है? हवा में ख़ाबी पुलाव नहीं बनाने, जो भी आपको करना है उस पे आपको काम करना है सोच के, कि भई ये चीज़ प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं सोच पा रहे हो किसी चीज़ों के बारे में, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो।
ठीक है? वरना आप हमें हमको भी कंसल्टेशन के लिए अप्रोच कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कहीं न कहीं जो पैसे के मैटर में बहुत स्लो मतलब इतनी स्लो आपकी वो है ना चीज़ें चलना, कुछ कहने की हद नहीं है, बहुत स्लो मतलब करियर इस टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा स्लो है। कोई नई बिगिनिंग उनकी लाइफ़ में या तो आ नहीं रही है या तो उसको ले नहीं पा रहे हैं या तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं या तो सीधा मतलब जैसे कि 20,000 की पे जॉब कर रहे हो तो मुझे सीधा 50,000 की जॉब चाहिए। मतलब कुछ बहुत बड़ा मिलेगा तो ही मैं चेंज करूँगा। सो नहीं, इस तरह से नहीं होता। देखो भैया धीरे-धीरे करके आपको चेंज करना होता है। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में नई बिगिनिंग आ रही है। कोई लोग अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हो सकता है। अगर कोई लड़का-लड़की है, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फिज़िकल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं काफ़ी लोगों के। ठीक है? हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली का एक्सपेंशन कर सकते हैं, नई बिगिनिंग आ सकती है। अगर आप कोई जॉब चेंज करना है, करियर चेंज करना है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करेंगे तो थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएँ। सो 10 चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना, आपको जो मिलता है इस टाइम बहुत प्रॉम्प्ट कीजिए क्योंकि कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग डेफिनिटली मुझे लगता है आपके करियर में और आपके प्यार में आ रही है। सी दिस इज़ द डिवाइन हैंड व्हिच गिविंग यू कप। कप मतलब होते हैं हमारे इमोशंस, हमारा लव। और अगर हम बात करें कि इसकी वांट की तो इट मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे पत्ते उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है? सो कहीं न कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया एक्सपेंशन आपकी लाइफ में डेफ़िनिटली आ रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो शायद उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रही एंड यू फील आपका मनी स्टक हो गया है। बट कुछ और पैसा है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पैसा रातों रात ग्रो हो जाए, तो रातों रात पैसा ग्रो नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मनी मैटर्स है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्लो है, वो कहीं न कहीं एक प्रॉपर एक हार्ड वर्क माँग रहे हैं आपसे, तो बिना उसके सिर्फ़ सोच के चलना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हालाँकि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप करना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, बट देखो तेज़ी काम नहीं आती। कभी-कभी हमारे क्या होता है, हमें बहुत सोच समझ के स्लो डिसीज़न लेना चाहिए, वो हमारा काम आता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि बिना फाइनेंशियल किसी एडवाइज़र के ना किसी को पैसा उधार देना है, ना कहीं पे पैसा लगाना है, स्पेशली इन योर स्टॉक मार्केट एंड ऑल या कोई लुक्रेटिव कोई आइटम, कोई लोग बता रहे हैं यहाँ पे तो पैसा डबल हो जाता है, ये हो जाता है, वो तो बहुत सोच समझ के लगाना है। इवन आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हो तो हो सकता है आगे जाके वो बिल्डर आपको धोखा दे दे, प्रॉपर्टी आपकी बने ना, कुछ इस तरह का हो जाए या फिर कोई आपको हाई पेइंग टेनेंट अगर आपको मिल गया, यू फ़ील कि चलो मैं इसको रख लेता हूँ कहीं न कहीं, हो सकता है बाद में वो अपने इसमें जबरन कोई वो कर ले, कब्ज़ा कर सकता है या फिर आपको बोल सकता है कि नहीं मैं इतना पैसा नहीं दूँगा, मार्केट का तो ये रेट चल रहा है, आई विल गिव यू दिस। सो बहुत सोच समझ के लेना है, मतलब आपको पैसों का कोई छल करके या कुछ दिखा के आपको, ठीक है ना? आपको नेगेटिव वाली चीज़ों में ले जा सकता है। सो आपको बहुत सोच समझ के, मैं तो ये कहूँगी कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप कम करें या जितना भी जो आपके पास है, आपके पास रखें। जो इन्वेस्ट कर दिया है उसका वेट कीजिए, उसको तोड़ने का, निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चीज़ है फाइनेंसेस उसको वैसे का वैसे रखिए, उसे हिलाने की मत कीजिए, ठीक है? इट विल ग्रो बट इट विल टेक सम टाइम। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है लव मैटर में कोई न कोई आपकी फुलफिल होने वाली है। कोई क्या तो अच्छा लड़का मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं, कोई मिल सकता है, कोई गाड़ी ले सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुशी, अबंडेंस आपकी लाइफ में दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना-पीना या पार्टी-शार्टी या पीना, कुछ इस तरह का हो सकता है जिससे कि आपके वज़न बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा-सा आपको हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ा-सा आपको घूमने-फिरने पे ध्यान देना है एंड कहीं न कहीं जो लड़का मिलेगा आपको दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अच्छे घर से हो सकता है, वेल एजुकेटेड हो सकता है, दैट स्टेबल हो सकता है, सो यू फील कि ओके। बट हो सकता है कि आपको देखने में उतना ज़्यादा समझ ना आए, सुंदर ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि खाने की आदत है वो सब। बाकी अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, या लड़की भी मैं कहूँ तो बहुत अच्छी होगी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, घर-परिवार, स्टेबिलिटी, मतलब उनका बिहेवियर और एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप ना छोटी-छोटी जो परेशानियाँ हैं अपनी लाइफ़ की उसका तिल का पहाड़ बना लेते हो, मतलब 10% की परेशानियों को यू फ़ील कि ओके, सो आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा और आपको यू फ़ील लाइक दैट कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मेरा सर दर्द होने लगी, मेरी आँखें दर्द होने लगी एंड दैट गंदे-गंदे ख़्याल आपको आएँगे, कहीं न कहीं की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कोई आपसे चीज़ों को छीन रहा है
एंड मतलब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, यू फील दैट। कभी-कभी होता है ना, हमारा नेगेटिविटी हमारे पे इतनी हावी हो जाती है, किसी और की नहीं, हमारी खुद की। बिकॉज़ हमारी सोच इतनी होती है ना, आज हम एक गलत बात सोचेंगे, कल हम दूसरी सोच रहे हैं, तीसरी सोच रहे हैं, तो एक टाइम के बाद यू फील कि सब चीज़ों से आप ओवरबर्डन हो गए। आपके पास क्या है, आप उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ नहीं है, बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। सो नेगेटिविटी चारों तरफ से आपको घेर सकती है, उसमें आपको नींद की भी थोड़े-से इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बेटर है, देखो आपके ग्रह नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिर्फ जो प्रॉब्लम है मुझे साइकोलॉजिकल लग रही है, आपके दिमाग की लग रही है, तो उसको थोड़ा-सा सही दिशा में लेके जाएँ और यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी गुड। यू कैन सी जो भी चीज़ों की नेगेटिविटी अभी चल रही है वो खत्म होके एक नई न्यू बिगिनिंग एंड न्यू अपॉर्च्युनिटी में आने वाले हो। राइट। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अगर किसी लोगों ने आपको धोखा दिया, स्पेशली इन द ऑफिशियल मैटर और मे बी फ्रेंड्स वगैरह में, जिन्होंने आपकी लेग पुलिंग की, पहले आप उनको समझ नहीं पाए थे और कहीं न कहीं आपको लगता था दे आर माय बेस्ट फ्रेंड, दे आर माय बेस्ट बडीज़ एंड ऑल, ये तो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, या आपने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, बट एक टाइम पे यू फील कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, या जो चीज़ आपको पता चली है, उनको पता चला कि इनमें भी इनका हाथ था, और कहीं न कहीं यू फील वेरी हर्ट और आप क्या एक रिवेंज के मोड में आ जाओगे, यू वांट टू टेक द रिवेंज। दैट इज़ आल्सो गुड। रिवेंज मतलब गलत लोगों को डेफ़िनेटली हो सकता है, अगर वो ऑफ़िशियल मैटर में हैं, सो आप उनको बाहर निकाल पाने में या उनका सच्चा चेहरा लोगों के सामने लाने में आप कर दोगे, ठीक है ना? आर-पार कर दोगे चीज़ों, डेफ़िनेटली आप तो अपना क्लियर पार्ट कर ही दोगे कि भैया मेरे को तो तुमसे कोई वास्ता रखना ही नहीं है। बट अगर आप देखो कहीं पहुँचना चाहते हो, कोई आपके डिज़ायर गोल्स हैं जो आपने सेट कर रखे हैं, तो उसको आप नेगेटिविटी का साथ ना लेके अगर आप पॉजिटिविटी से चलोगे तो बेहतर रहने वाला है। क्योंकि कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ इस तरह के लोगों के गोल्स हो रहे हैं, क्योंकि जो इनकी जो इनकम जो सोर्स है, जो इनकी अ, जो पैसा है वो उसको उनको उतना नहीं मिल रहा तेज़ी से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला था ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशन जब आपकी मीट नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं आप लोगों को दबा के झूठ सच करके अपने आप को ऊपर बढ़ाना, इंक्रीमेंट लेना, इंसेंटिव लेना, नए प्रोजेक्ट्स लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं। सो आप ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो हर 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 जो हमारा गलत कर्म होता है उसका कहीं न कहीं हमें भुगतान करना ही होता है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ बातें अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर या आप आपके पार्टनर को याद करते हुए दिखोगे। आप उनको छोड़ना नहीं चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव फ़ील करोगे, उनके पुरानी बातों को याद करोगे, पुरानी फ़ोटोज़ को आप देखोगे। कहीं न कहीं इसमें आप एक नई बिगिनिंग चाह रहे हो अपनी चीज़ों में, आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आपकी जीत हो। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ो, और कहीं न कहीं उनको छोड़ के आगे बढ़ना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। शायद हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया है और काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस भी रहे हो आप, पीछे आपको समझ नहीं आया, बट काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें कि आपके बहुत ही क्लियर गोल्स हो गए और कहीं न कहीं आपकी सोच-विचार एकदम सीधी हो गई कि नहीं यार, दिस इज़ द वन जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, इसी के साथ मेरा फ्यूचर है, इसी के साथ मेरे को नई बिगिनिंग करनी है, इसी के साथ मेरा एक्सपेंशन है। ठीक है? तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में मैं कहूँगी, कोई भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ़ से, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई वो हो, क्या बोलते हैं उसे, कोई सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, सो वो जाती हुई दिख रही है। स्पेशली स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो जो भी आपसे अगर गलतियाँ हुई तो उसकी आपको माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इमोशनल लेवल पे हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकता है, 2 ड्रास्टिक सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है कि मैं ये लूँ, घरवालों के हिसाब से चलूँ या अपने प्यार के हिसाब से चलूँ, या 2 ऑफ़र्स हो सकते हैं कहीं न कहीं, तो आपको सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी है। कुछ नेगेटिव चीज़ें कुछ लोगों की लाइफ से खत्म हो सकती है, बट कहीं न कहीं हमें कभी-कभी ये भी लगता है कि यार ये मेरी लाइफ से क्यों चला गया, ये मेरी लाइफ से क्यों खत्म हो गया, इसकी तो मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगा? बट लेटर यू रियलाइज़ द थिंग्स कि नहीं, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर मी, ठीक है ना? मार्क माय वर्ड्स, अगर इस तरह से कुछ आपके साथ होता है तो आपको आगे जाके रियलाइज़ होने वाला है कि आपके साथ जो भगवान ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप उससे बहुत, बहुत, बहुत ऊपर डिज़र्व करते हो। ठीक है? सो भगवान जो कर रहा है बस उसके सामने नतमस्तक होइए, उसको जो भी उसने दिया है उसके लिए थैंकफुल होइए, जो भी वो कर रहा है उस पे विश्वास रखिए। क्योंकि समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता, ठीक है ना? कोई नेगेटिविटी हमारी लाइफ से जब आती है तो वो जाती भी है, कुछ लोगों की जल्दी चली जाती है, कुछ लोगों की देर में जाती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर कर्मा कि हम कैसे हमारा कर्मा है या क्या है।
अगर हमें पैसों की दिक्कत है, अगर हम अंबानी के घर में पैदा हुए थे तो क्या हमें पैसों की दिक्कत होती? नहीं होती ना। बट हमारे कर्म है जितने, इस वजह से हमें उस जगह पे जन्म मिला है, जिस घर में आए हैं हमें स्ट्रगल करना मिल रहा है, या हमारे रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो वो आपको हमेशा पॉजिटिव होप बना के रखनी है, कहीं न कहीं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और भगवान पे भरोसा रखना है कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल सकती है। यू कैन टेक गाइडेंस। अगर ऑफ़िशियल मैटर्स में कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर से कोई गाइडेंस ले सकते हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरुजी के पास जा सकते हो, उनसे कुछ गाइडेंस आप ले सकते हो। इवन अपने लव मैटर्स में भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, या जिससे ऑलरेडी आप डिस्कशन आप करते हो और आपको लगा है कि अच्छी चीज़ है, तो उनके पास जाएँगे। वो कोई ना कोई ऐसी आपको एक सीख ज़रूर देने वाले हैं, ट्रस्ट मी गाइस, जो कि आपके दरवाजे खोल देंगी, आपके सोच विचार के दरवाजे खोल देंगी, आपके जो एंगल ऑफ थिंकिंग है ना, वो एकदम चेंज होने वाला है। वो कुछ ना कुछ ऐसे आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं जिसमें आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने करा ही नहीं है, ये एक बार मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, शायद ये काम कर जाए मेरी सिचुएशन पे। सो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, अब मैंने कोई सही बात करी है, अब ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर सकती है, आपको अंदर से फ़ील होगा। एंड यू कैन सी, स्पेशली वो फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपका टीम लीडर हो सकता है ऑफ़िस का, कोई ऑफ़िशियल बड़ा बंदा हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है, या जिन्होंने, जो मैंने कहा ना, गुरु वगैरह भी आपके हो सकते हैं। कहीं न कहीं धार्मिक स्थल पे जाके थोड़ी-सी आप पूजा-पाठ या कुछ चढ़ावा आप दे सकते हैं, स्पेशली अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छा टाइम चल रहा है हमारा, अब तो रामनवमी वगैरह आने वाली है, दिवाली भी आने वाली है। तो कुछ चीज़ें अगर आप करते हो, कुछ गरीबों में दान देते हो, तो कहीं न कहीं बहुत बढ़िया चीज़ें आपकी लाइफ़ में रहने वाली है, ठीक है? साथ में मैं कहूँगी कि आपको एग्रेसिवली काम नहीं करना, ठीक है? आपकी लाइफ़ में अगर कुछ गलती होती है या कुछ ख़त्म हो रहा है, तो आपको एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि ये जो एग्रेसिव नेस है ना, ये कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो, ठीक है? सो कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी, कोई तैश में आके, कोई जोश में आके कहीं लड़ाई-झगड़ा, किसी को उल्टा-सीधा बोलना, किसी के खिलाफ कुछ करना, ये सब आपको नहीं करना है, जस्ट बिवेयर, ठीक है? ये आपके ऑफ़िशियल मैटर्स में भी हो सकता है कि भैया मैं तुझसे बदला लेता हूँ, वो बदले वाली भावना, रिवेंज वाली भावना, या मैं तुझे बताता हूँ, मैं वाला एटीट्यूड, ठीक है ना? वो थोड़ा-सा आपको नीचे रखने की ज़रूरत है, कि कहीं न कहीं वो आपको थोड़ा-सा पिस्ड ऑफ कर सकता है आगे आने वाले टाइम पे, कि यार मैंने ये क्यों कर दिया? राइट। सो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि डेफ़िनेटली एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ़ में आने वाला है, बस आपको अपनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहा, अपनी तरफ से 100% देना है। यू कैन सी अ वेरी गुड रिज़ल्ट इन योर लाइफ़। अब हम आपके लिए जो गाइडेंस निकाल रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी 3 कार्ड निकाल रखे हैं, जिसमें हमारे ये आए हैं कार्ड्स। ठीक है, गाइडेंस मैं कहूँ कि देखो, सिचुएशन अगर आपको लगता है ना इससे निकलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू यू, बट मैं कहूँगी कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कोई बंदा आए और आपकी हेल्प करता है, नोबडी विल कम एंड हेल्प यू, बिकॉज़ किसी को आपकी सिचुएशन के बारे में नहीं पता, तो बेटर है आपको डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली से, अपने लोगों से। इवन आपकी फैमिली को भी नहीं पता अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए। आप जितना डिस्कस करोगे, यू कैन फील कि हाँ भाई, उनकी तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। आप जो, मतलब कुछ भी आप जो सोचते हो ना, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना? उसके ना एक हम मैंने पहले ही बताया था कि आप बहुत ज़्यादा ख़्याली पुलाव बनाते हो, तो ख़्याली पुलाव नहीं, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, ठीक है? और साथ में अपने ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आपको डिसीज़न लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेने हैं। एकदम बैलेंस फॉर्म में आपको डिसीज़न लेने हैं। और सिचुएशन इज़ गुड, आप इस चीज़ों से निकल सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ। हाँ, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ना पैसा है, ना प्यार है, ना अच्छे लोग हैं मेरे साथ, ना मेरे घरवाले मुझे समझते हैं, ना मेरे फ्रेंड्स मुझे समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश करो, सो यू कैन आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन वेरी सून, बट हार्ड वर्क की ज़रूरत है। थोड़ा-सा काम तो आपको करना पड़ेगा। भविष्य को लेके जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। भविष्य की गोद में जो कुछ छुपा है, अच्छा ही छुपा है आपके लिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, और इमोशनल लेवल पे भी होके बहुत सही आप डिसीज़न लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत बैलेंस हो। आपको पता है सही-गलत का फ़र्क। आपने इतनी चीज़ें झेल ली अपनी लाइफ़ में कि अब आपको पता चल गया व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। बट आने वाले टाइम पे अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, सो या
तो आप पीछे मत भागो, आने वाले टाइम पे खुद क्लैरिटी आपके सामने आएगी। चाहे वो ऑफ़िशियल मैटर में आपको लगता है लोग आपसे चीज़ छुपा रहे हैं, तो खुद ब खुद आपके सामने वो चीज़ें रिवील हो जाएँगी। अगर आपको लगता है पर्सनल मैटर में भी चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा है, कुछ नहीं बता रहा, कुछ चल रहा है नहीं, तो कोई देयर इज़ नो नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो अपने आप को शांत रखना है, ठीक है ना? और जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हो, बहुत ही बैलेंस होकर डिसीज़न लो, बेटर रहेगा एंड यू कैन सी द ग्रोथ, एक्सपेंशन, बट नथिंग इज़ नेगेटिव। आने वाले टाइम पे विदिन ईयर्स मैं कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, अभी आपकी फ्रेंडशिप हुई है तो मे बी शादी तक बात जा सकती है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, शादी के बारे में सोच सकते हो। कहीं न कहीं आपकी डिज़ायर कोई फुलफिल होती हुई नज़र दिख रही है। कुछ लोग नया घर बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ठीक है ना? कुछ ना कुछ ऐसा है कि लाइफ़ में कुछ चेंज आ सकता है। पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, घर होगा, गाड़ी होगी, जो भी आपके मन की इच्छाएँ हैं, स्टेबिलिटी अगर आप देख रहे हो तो कहीं न कहीं वो आपको मिलती हुई दिख रही है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो डोंट वरी, बस सिर्फ़ आपको अपने आप पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉज़िटिव रखने की ज़रूरत है, नथिंग नेगेटिव। जो जा रहा है लाइफ़ से उसे जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको कुछ धोना नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने आप को पॉज़िटिव रखना है और भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान ने जो आपके लिए लिखा है दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट देखो कभी भी क्या होता है कि कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती। कुंदन इसीलिए महँगा होता है क्योंकि वो सोने जल के जो सोना है उसको कुंदन बनाया जाता है, तो उसको भी इतनी आग में तपाया जाता है। तो वही सब चीज़ें हमारे कर्मा हैं, हमारा खुद का पेशेंस है। कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखो सब कुछ मिलेगा, भगवान सब देगा। साईं बाबा का है ना? तो वही आपको चीज़ रखनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रस्ट रहता है, बस अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखिए। इफ़ इन केस अगर किसी को किसी तरह के स्टोन की या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्रिस्टल्स की, सॉरी स्टोन नहीं क्रिस्टल्स, तो जस्ट लेट मी नो। सो हम ब्रेसलेट्स देते हैं, ठीक है? ग्रीन एवेंचुरियन है एंड पायराइट है, दैट इज़ फॉर ऑब्सिडियन फॉर नेगेटिविटी रिमूवल। सो वो सब चीज़ें भी होते हैं। इवन लव मैटर्स के लिए आपको दिया जा सकता है। आपको सोलमेट अगर आप सर्च करो तो वो दिया जा सकता है। आपके रिलेशनशिप्स ठीक होने हैं तो उसके लिए दिया जा सकता है। सो मेनी क्रिस्टल्स आर देयर, ठीक है? सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। डेफिनिटली आपको बहुत अच्छा क्रिस्टल विद एनर्जाइज़ होके मिलेगा, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।